नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक रहस्यमय और अद्वितीय यात्रा पर लेके जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे ईशावास्य उपनिषद त्याग में छिपा भोग के उस परम रहस्य के बारे में जिसे समझने के बाद आपका जीवन और दृष्टि बदल सकती है। आइए जानते हैं शंकराचार्य और ईशावास्य उपनिषद ने हमें क्यों सिखाया कि त्याग और भोग विरोधी नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही ज्ञान की यात्रा को और भी गहरी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गूढ़ रहस्य की खोज। ईशावास्य उपनिषद एक अनोखी घोषणा से आरंभ होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात इस चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी अनुभव में आता है, वह सब ईश्वर से आच्छादित है। ये उपनिषद त्याग को पलायन नहीं मानता बल्कि जीवन की सबसे सूक्ष्म कला के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ देना नहीं बल्कि उन पर अधिकार की भावना को छोड़ देना है। जब मन ये समझ लेता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब उसी का है, तभी भोग शुद्ध होता है और वही भोग साधना बन जाता है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भंजी था, त्याग के साथ भोग करो। ये वाक्य साधारण नहीं बल्कि चेतना की दिशा बदल देने वाला सूत्र है। संसार से भागना यहां नहीं सिखाया गया बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति से मुक्त होना सिखाया गया है। जब मन वस्तुओं से बंधा नहीं रहता तब वही वस्तुएं बंधन नहीं बनती। भोजन भी प्रसाद बन जाता है, कर्म भी पूजा बन जाता है और जीवन स्वयं एक ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। ये उपनिषद हमें चेतावनी देता है कि जो व्यक्ति दूसरों के धन, सुख या अस्तित्व पर अधिकार जमाना चाहता है वो अंधकार की ओर बढ़ता है। लेकिन जो त्याग को समझ लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भय वहीं होता है जहां कुछ खो जाने का डर होता है। जब कुछ भी अपना नहीं माना जाता तब खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। यही वो क्षण है जहां भोग बंधन नहीं बनता बल्कि आत्मा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति बन जाता है। ईशावास्य उपनिषद का ये संदेश धीरे धीरे साधक को भीतर की ओर मोड़ता है। वो समझने लगता है कि त्याग कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि चेतना की एक आंतरिक अवस्था है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, जीवन का हर अनुभव, सुख हो या दुख, आत्मबोध की सीढ़ी बन जाता है। जब साधक ये समझने लगता है कि त्याग वस्तुओं का नहीं बल्कि अहंकार का है, तब उसके सामने कर्म का प्रश्न उठता है। यदि सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है तो फिर कर्म क्यों किया जाए? ईशावास्य उपनिषद इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देता है। कर्म से भागना अज्ञान है और कर्म में बंध जाना भी अज्ञान है। सत्य इनके बीच के सूक्ष्म संतुलन में छिपा है। उपनिषद कहता है कि मनुष्य को 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की कामना करनी चाहिए, लेकिन ऐसे कर्म जो आत्मा को बांधे नहीं। यहां कर्म का अर्थ केवल बाहरी क्रिया नहीं है बल्कि वो आंतरिक भाव भी है जिसके साथ कर्म किया जाता है। जब कर्म मैं कर रहा हूं की भावना से होता है तब वो बंधन बन जाता है, लेकिन जब वही कर्म मेरे द्वारा हो रहा है की भावना में ढल जाता है तब वो साधना बन जाता है। ईशावास्य उपनिषद इसी रूपांतरण की ओर संकेत करता है, जहां कर्ता का अहंकार गल जाता है और कर्म शुद्ध हो जाता है। उपनिषद आगे चेतावनी देता है कि जो केवल अज्ञान में रमे रहते हैं वे अंधकार की ओर जाते हैं, लेकिन जो केवल ज्ञान में उलझ जाते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये वाक्य साधक को चौंकाता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों से ऊपर उठने की बात कही गई है। इसका अर्थ यह है कि केवल शास्त्रों का ज्ञान भी तब तक मुक्त नहीं करता जब तक वो जीवन में अनुभूति में बन जाए। यही कारण है कि ईशावास्य उपनिषद अनुभव पर जोर देता है। वो कहता है, जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान दोनों को साथ साथ जानता है वही मृत्यु को पार करता है और अमरता को प्राप्त करता है। कर्म जीवन को शुद्ध करता है और ज्ञान चेतना को जागृत करता है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक मौन साधना बन जाता है। इस बिंदु पर साधक के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वो जीवन को त्यागने योग्य बोझ नहीं बल्कि ईश्वर की लीला के रूप में देखने लगता है। सुख और दुख दोनों उसे छूते हैं लेकिन बांधते नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका है जो देखने वाला है वही सत्य है और जो देखा जा रहा है वो क्षणिक है। यही समझ धीरे धीरे उसे मृत्यु और अमरता के रहस्य की ओर ले जाती है।
जब साधक कर्म और ज्ञान के संतुलन को समझने लगता है, तब उसके भीतर मृत्यु का भय स्वयं प्रकट हो जाता है। क्योंकि जब तक देह को ही अपना अस्तित्व माना जाता है, तब तक मृत्यु सबसे बड़ा सत्य प्रतीत होती है। ईशावास्य उपनिषद इसी बिंदु पर साधक को और गहराई में ले जाता है। वो बताता है कि मृत्यु किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि दृष्टि का भ्रम है। जो जन्म लेता है वही मरता है, लेकिन जो साक्षी है वो न जन्मता है न मरता है। उपनिषद यहाँ विद्या और अविद्या के रहस्य को खोलता है। अविद्या केवल अज्ञान नहीं, बल्कि संसार के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। विद्या केवल शास्त्र ज्ञान नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य की अनुभूति है जो सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, जो केवल अविद्या में उलझा रहता है वो बार बार मृत्यु के चक्र में पड़ता है, और जो केवल विद्या में अटका रहता है वो जीवन से कट जाता है। लेकिन जो दोनों को साथ जानता है वही मृत्यु को पार करता है। यहाँ मृत्यु को पार करने का अर्थ देह का अमर हो जाना नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना है। जब साधक जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप देह नहीं, चेतना है, तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है। जैसे वस्त्र बदल दिए जाते हैं, वैसे ही अनुभव बदल जाते हैं। ईशावास्य उपनिषद इसी समझ को अमरता कहता है। इस अवस्था में साधक का जीवन एक गहरे मौन में प्रवेश करता है। वो बोलता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। वो कर्म करता है, लेकिन कर्ता नहीं बनता। संसार में रहता है, लेकिन संसार उसका नहीं हो पाता। यही वो स्थिति है जहां त्याग पूर्ण होता है और भोग शुद्ध। अब भोग वासना नहीं, बल्कि कृतज्ञता बन जाता है, और त्याग अभाव नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव। यहीं से ईशावास्य उपनिषद साधक को अंतिम रहस्य की ओर ले जाने की तैयारी करता है, ईश्वर के स्वरूप की ओर। वो ईश्वर जो दूर कहीं नहीं, बल्कि उसी चेतना में निवास करता है जिससे ये सब दिखाई दे रहा है। जब साधक ये जानने के लिए तैयार हो जाता है, तब उपनिषद का स्वर और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब ईशावास्य उपनिषद साधक को उस स्थान पर ले आता है जहां शब्द भी संकोच करने लगते हैं। यहाँ सत्य को सीधे नहीं कहा जाता, बल्कि एक गहरे रूपक के माध्यम से संकेत किया जाता है। उपनिषद सूर्य से प्रार्थना करता है कि वो अपने तेजस्वी आवरण को हटा ले, ताकि उसके पीछे छिपा सत्य प्रकट हो सके। ये सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला पिंड नहीं, बल्कि वही प्रकाश है जिससे बुद्धि, अहंकार और पहचान की सारी संरचनाएं बनी हैं। यहाँ साधक समझने लगता है कि सत्य पर कोई अज्ञान का अंधकार नहीं, बल्कि ज्ञान का ही आवरण पड़ा है। बुद्धि, तर्क और विद्या जो साधक को यहाँ तक लाए, अब स्वयं बाधा बन जाते हैं। जैसे दीपक की रोशनी में दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही जब चेतना स्वयं को पहचान लेती है, तब किसी विचार या परिभाषा की जरूरत नहीं रहती। यही वो क्षण है जहां जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो जाते हैं। ईशावास्य उपनिषद की ये प्रार्थना वास्तव में अहंकार के विसर्जन की प्रार्थना है। जब साधक कहता है, हे पूषण अपने सत्य स्वरूप को प्रकट कर, तो वो बाहर नहीं, भीतर देख रहा होता है। ये स्वीकार है कि जो मैं खोज रहा था वही मैं हूं। यहाँ त्याग पूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब त्यागने को कुछ बचता ही नहीं, और भोग भी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि अनुभव करने वाला और अनुभव एक हो जाते हैं। इस अवस्था में जीवन किसी लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं रहता, न मुक्ति की चाह, न संसार से पलायन की इच्छा। जो है वही पूर्ण है। यही कारण है कि ईशावास्य उपनिषद अंत में कर्म, जीवन और मृत्यु तीनों को एक ही दृष्टि से देखने की शिक्षा देता है। देह अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करती है, प्राण अपनी लय में चलते हैं, और चेतना साक्षी भाव में स्थित रहती है। यहीं साधक अंतिम सत्य के निकट पहुंच जाता है। अब शेष रह जाती है केवल एक मौन स्वीकारोक्ति, एक अंतिम नमन जिसमें कोई याचना नहीं, केवल समर्पण है। और इसी समर्पण में ईशावास्य उपनिषद अपने अंतिम शब्दों की ओर बढ़ता है। अब उपनिषद की वाणी अत्यंत शांत हो जाती है। यहाँ कोई उपदेश नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल एक विनम्र स्मरण है। साधक देह से नहीं, बल्कि चेतना से बोलता है। वो स्वीकार करता है कि ये शरीर नश्वर है, प्राण अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं, और अग्नि में सब कुछ विलीन होने को है। लेकिन इसके साथ ही एक गहरा आश्वासन भी है
कि जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद में ये क्षण मृत्यु का नहीं बल्कि पूर्ण बोध का क्षण है। यहाँ साधक कहता है, मेरा जीवन कर्म से बना, मेरी पहचान विचारों से बनी, लेकिन मेरा स्वरूप उनसे परे है। देह जाएगी, नाम जाएगा, स्मृतियां भी विलीन हो जाएंगी, पर जो देखने वाला है वो बना रहेगा। यही वो दृष्टि है जहां मृत्यु केवल परिवर्तन बन जाती है और जीवन अपनी सीमा खो देता है। इस अंतिम अवस्था में त्याग और भोग का भेद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जो कुछ मिला वो ईश्वर का प्रसाद था और जो छूट रहा है वो भी उसी की लीला है। न पाने का दुख है न खोने का भय, क्योंकि जिसने कभी कुछ अपना माना ही नहीं उसके लिए सब कुछ सदा सुरक्षित रहता है चेतना में। यही ईशावास्य उपनिषद का सार मौन में उतर जाता है। वो हमें सिखाता है कि जीवन को जीने का अर्थ पकड़ना नहीं बल्कि बहना है, कर्म को बोझ नहीं अर्पण बनाना है और भोग को वासना नहीं कृतज्ञता में बदलना है। जब ये समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन स्वयं उपनिषद बन जाता है और अंत में कोई घोषणा नहीं होती, केवल शांति। वो शांति जो त्याग से नहीं पूर्णता से जन्म लेती है। वो शांति जो संसार छोड़ने से नहीं संसार को ईश्वर के रूप में देखने से आती है। यही ईशावास्य उपनिषद का मौन संदेश है। ईशावास्य उपनिषद हमें संसार छोड़ने का नहीं, संसार को सही दृष्टि से देखने का मार्ग दिखाता है। ये सिखाता है कि त्याग अभाव नहीं बल्कि पूर्णता की पहचान है। जब हम जीवन को मेरा नहीं ईश्वर का मानकर जीते हैं तब भोग बंधन नहीं बनता और कर्म बोझ नहीं रहता। यदि ये विचार आपके भीतर एक क्षण का भी मौन ले आया हो तो समझिए उपनिषद ने अपना कार्य कर दिया। इस मौन को साथ लेकर चलिए, क्योंकि यहीं से सच्ची साधना आरंभ होती है। धन्यवाद।